हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। स्टूडेंट्स, आज त्रिकोणमिति का ट्रिगोनोमेट्री का तीसरा क्लास है, थर्ड क्लास है। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फर्स्ट क्लासेस में त्रिकोणमितियों और अनुपात को पढ़ा। सेकेंड क्लास में स्टूडेंट्स एक्सरसाइज को कंप्लीट किया और थर्ड क्लास आज हम लोग नया कंसेप्ट देखेंगे। आज न्यू कंसेप्ट समझेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 8.2 को कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं फटाफट। टॉपिक का नाम है, स्टूडेंट्स समझिएगा, आज का क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बाबू। जैसे कंसेप्ट को पहले मैं यहां पे समझा दे रहा हूं, फिर मैं एक्सरसाइज बताऊंगा। तो बाबू देखो, सबसे पहले यहां पे हम टेबल बना रहे हैं। टेबल को आप समझना, बढ़िया से समझना बाबू, टेबल को समझना, बहुत अच्छा से समझना है बच्चों। आइए देखते हैं, सुंदर सा एक टेबल क्रिएट करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, ये रहा। चलिए, उसके बाद हमें क्या करना है बाबू, ये, ठीक है। और इसके बाद बाबू ये, ओके। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे हम लिख देते हैं थीटा, ठीक है बाबू। और यहां पे लिखते हैं, देखो क्या, साइन। सबसे एक नंबर जो होता है क्या होता है बाबू, तो साइन, ठीक है, साइन। अब यहाँ पे थीटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, साइन थीटा, ओके। ये थीटा का मान इधर लिखा जाएगा, ओके। ये हो गया साइन थीटा। अब बाबू इसको ऐसे पहले बंद करो, चलो। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखोगे, कॉस थीटा, गुड। इसको भी ऐसे बंद करो बाबू। उसके बाद tan थीटा, इसको भी ऐसे बंद करो। उसके बाद cot थीटा, चलो। उसके बाद sec थीटा, और उसके बाद cosec थीटा, चलो, ठीक है। ये तो एक लाइन एक्स्ट्रा हो गया, कोई बात नहीं बाबू, छोड़ दो, रहने दो। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, क्या करने वाले हैं हम लोग। ये एक लाइन हम कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या कितना करना, 0 डिग्री का बना। देखो हमें क्या क्या यहाँ पे लिख देते हैं, 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री। उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। चलो ध्यान से देखना है मेरे प्यारे बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यूज फाइंड करें, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फाइंड करेंगे, ठीक है। टी वैल्यूज आप लिख सकते हैं यहाँ पे, टी वैल्यूज त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। मान, त्रिकोणमितीय अनुपात का मान, त्रिकोणमितीय मान भी कह सकते हैं आप यहाँ पे, आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम ज्ञात करने जा रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, हमें करना क्या है बाबू, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज का बाबू। अगर आपसे पूछा जाए साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, यहाँ पे थीटा की जगह पर 0 है, पर साइन 0 डिग्री, थीटा का मान, थीटा की सब मान है बाबू, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक। कहा जाएगा साइन 0 यहाँ पे रखा है, साइन 0 डिग्री का मान बताइए, तो यहाँ पे भरा जाएगा। अभी 30 डिग्री जब यहाँ पे रखा जाएगा, थीटा की जगह पे साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, यहाँ पे भरा जाएगा। और 45 यहाँ पे रखा था, साइन 45 डिग्री का मान यहाँ पे लिखा जाएगा। साइन 60 डिग्री का मान यहाँ पे, और साइन 90 डिग्री का मान यहाँ पे लिखा जाएगा। वैसे ही मेरे प्यारे बच्चों, cos 0 डिग्री का मान यहाँ पे, cos 30 डिग्री का मान यहाँ पे, cos 45 का मान यहाँ पे, cos 60 40 ये 60 60 यहाँ पे, cos 90 का मान। ऐसे करके सबका वैल्यूज जो है हमें इस टेबल में पुट कर देना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो भाई इतना बड़ा टेबल को याद करना पॉसिबल नहीं है, शायद आप सबसे याद भी नहीं हो। चलो मैं एक प्यारा सा ट्रिक बता रहा हूं, उस ट्रिक से आप आसानी से याद भी कर लोगे और इस टेबल को कंप्लीट भी कर लोगे। ट्रिक से समझते हैं, ठीक है बाबू। चलो ट्रिक स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। समझना ट्रिक क्या है बाबू, एकदम प्यार से समझना बाबू, एकदम मन लगा करके समझो। देखो देखो,
बाबू यहां से हम ट्रिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है बाबू। TRICK, चलो मेरे लाल काम पे लग जाओ बाबू, समझने पे समझो, पहले छापना नहीं है बाबू, छापना नहीं है, पहले समझो, ठीक है, समझो पहले। अब यहाँ देखो ध्यान से समझना बाबू, हमें करना क्या है बाबू, जीरो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद जीरो के बाद एक लिखो, एक के बाद दो लिखो, उसके बाद तीन लिखो, उसके बाद चार लिखो। देखो थोड़ा सा उसको उधर कर देते हैं, है ना बाबू, यहाँ पे कर देते हैं चार। देखो ध्यान से समझना है, ट्रिक है बाबू, ट्रिक, कंसेप्ट ये नहीं है, ट्रिक है, ट्रिक सब पहले समझा देते हैं, बाद में कंसेप्ट भी बताएंगे, ठीक है, प्रूफ भी बताएंगे बाबू। पहले से जीरो से लेकर चार तक आप नंबर तो लिखने आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। देखो एकदम जीरो, एक दो तीन चार, देखो ठीक है, जीरो से लेकर चार तक, क्योंकि हम पांच को खंड में भरना है, तो यहाँ पे जीरो से लेकर चार तक एक दो तीन चार पांच हो जा रहा है, में भरा जाएगा, ठीक है। जीरो से स्टार्ट करना, चार तक आपको लिख देना, ओके बच्चों। उसके बाद क्या करना है बाबू, सब में चार से भाग ले देना है बाबू, सब में चार से भाग देना है, ट्रिक है, ठीक है, सब में चार से, समझो एकदम बढ़िया से समझो बाबू, समझो, सब में चार से भाग देना, भाग दे दिए। उसके बाद क्या करना, सबका बाबू वर्गमूल करना है, स्क्वायर रूट करना है सबका, सबका, ठीक है। अब देखो फटाफट आंसर आ जाएगा। अब देखो इतना कर देना है, इतना करने के बाद अब सॉल्व करके भरते जाना है बाबू। देखो इसको जीरो बटा चार क्या होगा, जीरो ही हो जाएगा, तो आप लिख देंगे जीरो। साइन जीरो डिग्री का वैल्यू कितना होता है बाबू, तो साइन जीरो डिग्री का वैल्यू जीरो होता है। कोई हमसे पूछेगा साइन जीरो डिग्री का वैल्यू, तो जीरो बटा चार कितना, जीरो होता है, ठीक है बाबू। अब एक बटा चार बाबू, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिख देते हैं बाबू, यहाँ पे जीरो कर देते हैं बाबू। एक बटा चार का वर्गमूल निकालते हैं, एक का वर्गमूल एक होगा बाबू, चार का वर्गमूल कितना, दो होता है। देखो बाबू एक बटा दो, तो यहाँ पे भर देंगे बाबू एक बटा दो, 37 का मान एक बटा दो हो गया। अब वैसे ही बाबू अगर इसको सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पहले इसको क्या करो ना, दो का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है बाबू, दो का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये चार का वर्गमूल निकल जाएगा। तो एक काम कर देते हैं बाबू, हम देखो इसको चाहे तो रूट दो ऊपर रख दो, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, और नीचे लिख दो दो, नहीं इसका वर्गमूल निकल जाएगा, चार का वर्गमूल दो हो जाएगा। अब इसको कटाएंगे ना बाबू, तो देखो एक दो में ना दो को रूट दो होता है ना, तो कटेगा ना, जानते हो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा एक बटा रूट दो, ये हो जाएगा एक बटा रूट दो। समझ रहा है ये कैसे, ये दो है ना, दो में एक, दो में देखो यहाँ पे समझ लो बाबू, देखो यहाँ पे समझ, ये दो है ना बाबू, इसमें ना रूट टू इंटू रूट टू करते ना, तब जाकर के ये दो मिलता है, दो आता है, ठीक है। तो नीचे क्या है, दो है, यानी कि रूट दो इंटू रूट टू है, दो नीचे, और ऊपर क्या है, रूट टू एक है, तो कट जाएगा, तो क्या होगा, वन बाई रूट टू ही ना होगा। देखो ना, देखो ये हो गया वन बाई रूट टू। तो बाबू साइन 45 डिग्री का वैल्यू वन बाई रूट टू होता है। और ऐसा ही बाबू इसका चलो कर ले, तो इसका तो वैल्यू तो निकलेगा नहीं, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, रूट थ्री हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा बाबू फोर का टू। तो बाबू अब ये कैंसिल भी नहीं होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे रूट थ्री बाई टू। अब मेरे प्यारे बच्चों ये देखो फोर का स्क्वायर रूट क्या होता है, टू, फिर इसका भी टू कैंसिल हो गया, टू वन, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया बाबू, वन। तो देखो ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना, साइन जीरो डिग्री का वैल्यू जीरो, याद हो गया, ये तो याद कर लेना, साइन जीरो डिग्री का वैल्यू जीरो, एकदम रट जाओ, साइन जीरो डिग्री का वैल्यू जीरो, जीरो का जीरो, और साइन 90 का वैल्यू एक, यहाँ पे जीरो और यहाँ पे एक है, ठीक है। ये दोनों तो कंफर्म एकदम याद करो बाबू, चार बटा चार कट के एक, तो ये वाला हो गया एक, एक का वर्गमूल एक होगा ना, एक लास्ट वाला देखो एक, 90 वाला एक और जीरो वाला जीरो, ये तो कंफर्म है, ये वाला तो अब एकदम कंफर्म हो गया, जीरो वाला जीरो और चार बटा चार कट के एक, ये वाला एक। अब हमसे मैं पूछूंगा आपसे बाबू साइन जीरो डिग्री का मान कितना होगा, वैल्यू कितना होगा, तो आप कहना जीरो डिग्री का जीरो ही होगा। अब मैं कहूंगा साइन 90 डिग्री 90 डिग्री का मान कितना होगा, तब एक, याद रखना, माइंड में रखना, याद रखना, माइंड में सेटअप करो, चार बटा चार था ना, चार बटा चार लास्ट में चार बटा चार कटेगा एक आ जाएगा, और जीरो का जीरो, ये तो दो याद हो गया है ना। अब बाबू देखो सही है, नाइस, 30 डिग्री का देखो, 30 डिग्री का है, देखो एक का वर्गमूल एक, चार का वर्गमूल दो, एक बटा चार है ना, एक बटा चार, माइंड में सेटअप रखना है, एक बटा चार था, हाँ एक बटा चार थी, तो माइंड में सोचना एक बटा चार, एक वर्गमूल एक, नीचे चार का वर्गमूल एक बटा दो, सर एक बटा दो होगा, फटाफट फटाफट फटाफट। अब बाबू याद दो, इसका तो वर्गमूल नहीं निकलेगा,
तो ना कटेगा, ये हो जाएगा 1/√2। ये याद करना है आपको, ठीक है। इसको तो √3, 3/4 तो कट में नहीं करेगा, माइंड में सेटअप करना 3/4। 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 4 का वर्गमूल निकलेगा, तो √3/2। फटाफट माइंड में सब दौड़ाना, माइंड में सेटअप रखो, याद करोगे तो भूल जाओगे, और ट्रिक से याद रखोगे, लाइफ टाइम याद रहेगा, लॉन्ग टाइम के लिए आपको याद रहेगा। तो ये हो गया बाबू, ये हो गया, समझ में आएगा। तो आपको बाबू साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यूज आपके सामने आ चुका है। आप इसको कैसे याद करेंगे, आपके लिए मैं यहाँ पे ट्रिक भी बता दिया हूं, ठीक है मेरे बाबू। अब ध्यान दो, अब हमें लिखना है कॉस का। साइन का तो हो गया बाबू, साइन का तो ट्रिक हो गया, अब कॉस का कैसे लिखेंगे, आओ कॉस को भी देख लेते हैं। अब ये मत देखो, देखो वो बहुत आसान, बस एक साइन का ट्रिक याद रखना और किसी का ट्रिक नहीं, बस सब हो जाएगा। एक साइन का ऐसा नहीं कि फिर इसका भी कोई ट्रिक करना है, अब कोई ट्रिक नहीं है बाबू, बस एक साइन की ट्रिक से हम सबका वैल्यू लिखेंगे, सबका टोटल सबका वैल्यू लिखने वाले हैं बाबू। बस एक ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए, बस एक साइन का ही याद करना है। साइन का वैल्यू याद हो गया, कॉस का भी याद हो जाएगा, tan का भी याद होगा, कॉट सब याद होगा, सब टोटल। बस आपको एक साइन का वैल्यू याद रखना है। तो ये भी स्टूडेंट्स आपको याद हो ही गया होगा, साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/4 यानी कि 1/2, 1/2 हो जाएगा, 1/4 यानी कि इसका स्क्वायर रूट 1/2, 1/√2 यहाँ पे 1/2 या 45 का 1/√2। अब ये देखो 3/4, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, और 4 का वर्गमूल 2 है ना, 4/4 लास्ट में 4/4 कट के 1, देख लो। ये सेटअप रखो मेरे बाबू, ये सेटअप रखो माइंड में। अब देखो मेरे लाल, कॉस का कैसे निकालते हैं मान, कॉस का देखो बाबू, इसी को पलट देना है, इसी को ना यहां से पलट देना है, इसी को ऐसा ना पलट देना है, ठीक है। तो हो जाएगा कॉस का मान निकल जाएगा, ठीक। देखो आपको कर रखा है, इसी को बाबू ऐसे पलट देना है। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, एक है ना, तो यहाँ पे 0 डिग्री में लिख दो, एक यहाँ पे उल्टा कर देना इसी को। 90 डिग्री का जो मान है साइन का, वो हो जाएगा cos 0 डिग्री का मान। जो साइन 90 डिग्री का मान है वो हो जाएगा cos 0 डिग्री का मान, ठीक है। और जो साइन 30 डिग्री का मान है वो हो जाएगा cos 60 डिग्री का मान। ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पहला में, दूसरा वाला बॉक्स का ये दूसरा में इधर आ जाएगा, √3/2, और तीसरा वाला तो सेम है, तो इसी में रह जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो ये वाला हो जाएगा, अब यहाँ पे जाएंगे तो ये वाला हो जाएगा। देख लो बाबू, बस देखो बाबू, ध्यान से समझना, कैसे याद रखना है बाबू, कैसे याद रखना। अगर हमसे कोई पूछेगा हमसे, बता बाबू cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cos 0, तो हम कहेंगे cos 0 पूछ रहा है ना, इनके साइन 90 वाला जो मान होगा वही नहीं इसमें भरा जाएगा, इसमें। तो साइन 90 का अगर तुमको मान याद है तो cos 0 डिग्री का मान और साइन 90 डिग्री का मान सेम होता है, ठीक है बाबू, बराबर होता है। अब देखो cos 30 डिग्री का अगर मान तुमसे पूछेगा बाबू, तो साइन देखो, साइन 60 डिग्री का मान और cos 30 डिग्री का मान आपस में बराबर होता है। ध्यान से समझना है बाबू, ध्यान से समझना है। यहाँ पे देखो बाबू, देखो cos 0 डिग्री का मान कितना होगा बाबू, तो जो साइन 90 डिग्री का मान होता है ना, वही हो जाएगा cos 0 का मान। बाबू cos 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो बाबू जो साइन 60 डिग्री का जो मान होता है ना, साइन 60 डिग्री का, वही हो जाएगा cos 30 डिग्री का मान। cos 30 डिग्री के बाद जो साइन 60 का होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखो पूछा जाएगा बाबू तुमसे cos 45 का क्या होगा, तो साइन 45 और cos 45 सेम होता है बाबू, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा बाबू कि cos 60 डिग्री का क्या वैल्यू होगा, तो साइन 30 का जो होता है ना, साइन 30 डिग्री का, साइन 30 डिग्री का, साइन 30 डिग्री का जो मान होता है ये होता है cos 60 डिग्री का, ठीक है बाबू, यहाँ पे देख लो। उसके बाद पूछा जाएगा बाबू cos 90 डिग्री का क्या होगा, तो साइन 0 का जो होता है ना, वो साइन 0 डिग्री का, वही होता है cos 90 डिग्री का। मतलब इसको लिखने के बाद इसको इधर से पलट देना, एक यहाँ पे लिखना है, ये वाला यहाँ पे, ये वाला ये यहाँ पे। देखो बहुत आसान है, एक ये वाला याद रखना है बस। ये कैसे याद होगा, तो स्ट्रिक से याद हो गया, याद हो गया। अब ये पूछा जाएगा तो समझना है, समझ कर माइंड में सेट करना है, क्योंकि पूछेगा cos 60 डिग्री का मान बता, तो cos 60 पूछ रहा है तो हम ये दिमाग लेंगे साइन 30 का मान पे जाएंगे। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, तो cos 60 का मान भी 1/2। देख लो, देखना
कितना आसान है बाबू। अब मेरे बाबू साइन का हो गया, कॉस का हो गया, अब बात करते हैं टैन। टैन का मान निकालते हैं। देखो बाबू टैन का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो टैन का मान निकालने का ट्रिक है। ये तो समझ में आ गया बाबू, ये वाला बॉक्स लिख लेना बढ़िया से, इसको समझ लेना, एकदम माइंड में सेटअप करना। रटोगे तो अब कुछ नहीं होगा, रटोगे तो कुछ नहीं होगा, सेटअप करना है, माइंड में सोचना है, सोच के सेटअप कर लेना। अब देखो बाबू टैन का कैसे निकालते हैं, टैन का तो टैन थीटा का ना फॉर्मूला ना देखो कैसे निकलेगा। देखो इसको ना साइन और कॉस दोनों को भाग कर देंगे ना तो टैन क्या निकल जाएगा, ऊपर वाला साइन का, ऊपर वाला साइन थीटा और नीचे क्या करेंगे कॉस थीटा, और भाग कर देंगे साइन बटा कॉस कर देंगे ना, साइन बटा कॉस, तो टैन का मान निकल जाएगा। देखो बाबू देखो कैसे आप दिखाते हैं। 0/1 कितना हो गया बाबू, देखो यहाँ पे लिख रहा हूं 0/1 कितना होगा, 0 होगा ना, तो tan 0 का मान 0 होता है। 0/1 0 हो गया, 0 हो गया तो 0। अब इसको भाग देना, इसको 2 से 2 कट जाएगा, देखो नीचे भी 2 और इसके भी नीचे दे, 2 से 2 कट गए, इसमें क्या बचा ऊपर 1 बचा और इसमें नीचे क्या बचा बाबू, 2 से 2 कट गया ऊपर √3 बचा। देख लो बाबू तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 1/√3। अब देखो इसमें tan 45 का लिखना है, इसमें लिखना है तो सेम है 1/√2 1/√2 सेम सेम कट गया तो 1 हो गया। यहाँ पे देख लो 1, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, क्योंकि sin 45 का भी 1/√2 और cos 45 का भी 1/√2 कैंसिल हो गया बाबू, क्या हो गया 1। अब इसमें देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो, नीचे भी 2, इसमें की नीचे 2, तो क्या ऊपर क्या बच गया √3 और नीचे क्या बचेगा 1, तो 1 थोड़ी लिखते, 1 तो छुपा है ना नीचे रहता है। अब ये देखो 1/0 को क्या होता है, 1/0 क्या होता है 1/0, जब भी 1/0 आएगा ना बाबू इसको कहते हैं अपरिभाषित, ठीक है ऐसे, तो ये हो जाएगा अपरिभाषित का साइन ऐसे है। इनफाइनाइट भी इसको इनडिफाइंड भी कहते हैं, माने क्या बोलते हैं इसको अपरिभाषित, मतलब कि जो परिभाषित नहीं, इनडिफाइंड, ठीक है। तो ऐसे ये वाला साइन दे देंगे, ठीक है बाबू। देखो ये वाला देखो यहाँ पे लिख दिया बाबू, देख ले यहाँ पे लिख लेना बाबू। देखो 1/0 बराबर ये होता है, 0/1 बराबर 0 होता है, 0/1 बराबर क्या होता है 0 होता है, और 1/0 बराबर ये होता है। इसको आप खूब बढ़िया से नोट करके रखना, यहाँ पे नोट करके रखना, खूब सुंदर से माइंड में सेटअप करना, ठीक है बाबू। तो साइन का मिल गया हमको इस ट्रिक से, कॉस का कैसे इसी को पलट दिए तो कॉस का मिल गया, और tan का कैसे थी दोनों को भाग कर देंगे, दोनों को साइन और कॉस को भाग करेंगे बाटा करेंगे तो इसका मिल जाएगा, ठीक है बाबू। चलो यहाँ पे वाला नोट कर लो नहीं तो तुम भूल जाओगे। 0/1 बराबर क्या होगा, तो ये 0 ये सबको पता है ये वाला, ठीक है समझ में आ गया। अब उसके बाद बाबू 1/0 बराबर क्या होगा, तो अपरिभाषित, अपरिभाषित का साइन है ये, ठीक है सिंबल अपरिभाषित होगा, ठीक है बाबू। इट्स सब ट्रिक है। अब बाबू साइन कॉस टैन हो गया, अब हम किसका मान रेडी करेंगे, तो कॉट का। बाबू ध्यान दो, जैसे बाबू साइन का तुम लिख करके पलट दिया थी कॉस का आ गया था, वैसे ही टैन का लिख करके पलट दोगे तो कॉट का आ जाता है बाबू। देखो कैसे, यहाँ पे अपरिभाषित है ना तो ये हो जाएगा अपरिभाषित, या ऐसे देखो, देखा। अब यहाँ पे √3 है ना तो ये हो जाएगा √3, 1 है तो 1 रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/√3, 1/√, ये हो जाएगा 0। यहाँ पे देखो एक साइन का हम आपको बताया, देखो उसी को हम इधर से उधर कर रहे हैं, क्या ट्रिक है, बस आपको ट्रिक समझना है बाबू और कुछ नहीं मेरे प्यार, ठीक है। तो देखो अब मेरे लाल, अब हम क्या करेंगे, अब सुनो ध्यान से, साइन कॉस टैन कॉट 4 का तो कंप्लीट हो गया। अब सेक थीटा का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सेक थीटा का मान कैसे निकालेंगे, अब इसको समझते हैं। देखो बाबू सेक थीटा का मान निकालने के लिए अब यहाँ पे ट्रिक है बाबू, देखो यहाँ पे देखो किसका निकालना है सेक थीटा, देखो ध्यान से, सेक थीटा का मान हमको चाहिए, तो इसके लिए क्या करते, देखो सेक का अगर निकालोगे इसी को पलट दोगे इधर से यहाँ पे तो कॉसेक थीटा का भी हो जाएगा, है ना। बस सेक का हमें मान निकालना है। अब कैसे निकालेंगे सेक थीटा का मान, ये देखो इसका ये ट्रिक है बाबू, कॉस को तुम अगर पलट दोगे, कॉस को, कॉस थीटा को पलट दोगे तो सेक थीटा का मान आ जाता है। कॉस को पलटना ऊपर नीचे करना, एक बाटा देखो मतलब क्या करना, वो कॉस है ना इसको ऊपर नीचे करना, इसके बाटा में क्या है 1 है ना, तो 1/1 करें क्या होगा 1 ही ना हो जाएगा, 1/1 1 हो जाएगा, बाटा में 1 छुपा है तो 1/1, ये उसको पलट दो, 2 ऊपर को √3 नीचे कर दो, 2/√3, ठीक है। इसको पलट दो ये हो जाएगा √2, और इसको पलट दो तो हो जाएगा 2 नीचे चलाएगा 1, ये क्या होता है नीचे 1 है, 1/0 क्या होता है 1/0 बराबर अपरिभाषित होता है, देख लो अपरिभाषित हो गया बाबू।
अपरिभाषित। इसको पलटना है, इसको पलटना है, कॉस वाले को पलटना है, ठीक है। अब कौशिक का लिखना है, इसको इधर से लिख दो, बस हो गया देख करके। अपरिभाषित 2 √2 2/√3 और 1, देख लो हो गया। अगर इसका देखो, इसका लिखने का एक और ट्रिक है बाबू, देखो क्या ट्रिक है देख लो। कौशिक का लिखने का एक और तरीका है, कौशिक थीटा का लिखने का 1/sin थीटा। ऐसे करेंगे ना तो बाबू कौशिक थीटा का भी मान निकल जाएगा। मतलब इसको पलटना है, देखो नीचे 1 है ना बाबू, नीचे 1 है, नीचे 1 है, देखो 0/1 है, तो इसको पलटेंगे तो 1/0 होगा। तो 1/0 का मान क्या होता है? 1/0 को अपरिभाषित, देखो यहाँ पे अपरिभाषित लिखे। 1/2 है ना बाबू, 1/2, 2 को ऊपर नीचे 1 लिखना है, 2/1, देख लो 2 में 1 नीचे छुपा है। देखो रूट ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, देख लो रूट। देखो 2 ऊपर चला गया, √3 नीचे आ गया, देख लो 2/√3, 1/1, देख लो 1 हो गया। तो बाबू देखो सेक थीटा को पलट दिया जाता है ऊपर से नीचे, तो देखो सेक कॉस को पलटोगे तो सेक आ जाएगा, सेक को पलटोगे तो कॉस आ जाएगा। और कॉसेक का निकालने के लिए साइन को पलट दो, देखो tan का भी निकल जाता है बाबू, tan की इसे tan का निकाले तो cot का भी निकल जाता है। इसको पलट देने से, पलट दोगे ना, पलट दोगे, इसी बात को पलट दोगे तो याद आएगा। खैर कोई बात नहीं, ज्यादा ट्रिक नहीं, जो भी ट्रिक तुमको समझ में आया उसी ट्रिक से याद रखना है, ठीक। इसे तो बहुत सारा ट्रिक है, बस अपने माइंड में सेटअप करना है, कौन कैसे आ रहा है सेटअप करना है, ठीक। अब मेरे बाबू याद कैसे करोगे? ट्रिक से याद करेंगे, माइंड में इसको 2 बार 3 खूब बढ़िया से माइंड में सेटअप करेंगे, बैठ करके सोचेंगे इसके बारे में, कौन कैसे आ रहा है, क्या कैसे आ रहा है, ये सोचेंगे और सोच करके खूब बढ़िया से हमें याद कर लेना है। सिंपल सी बात है, देखो ध्यान से समझो। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 30 डिग्री का मान 1/2। अब साइन 30 का मान तुमको याद हो जाएगा तो कॉसेक 30 का भी मान याद हो जाएगा। साइन 30 का मान 1/2, तो पलट दो, 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा तो हो जाएगा 2। कॉसेक 30 का मान याद हो गया। कोई पूछेगा साइन 45 का मान 45 का वैल्यू बताओ कितना होगा, तो 1/√2, तब इसी को पलट दोगे ना तो कॉसेक 45 का आ जाएगा, मतलब √2 ऊपर चला जाएगा, देखो कॉसेक 45, मतलब इसको पलटो ऊपर नीचे पलटोगे तो ये आ जाएगा। साइन को पलटोगे तो ये कॉसेक का मान आ जाएगा। ऐसे ही बच्चों, अगर कॉस को पलटोगे तो सेक का मान आ जाएगा। ऊपर नीचे कर, ऊपर नीचे, इसको 2 को ऊपर नीचे, √3 को नीचे, ठीक है, √2 ऊपर, देखो यहाँ पे ये आ जा रहा है। बात समझ में आ रहा है बाबू? तो जैसे आप याद करो बच्चों, बस आपको ये वैल्यू जो है बाबू याद हो जाना चाहिए किसी भी कीमत पे। अब मेरे प्यारे बच्चों ये वैल्यू हो गया, ठीक है। अब चलो हम एक काम कर लेते हैं बाबू, एक्सरसाइज को देख लेते हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 8.2। बच्चों प्रश्नावली 8.2 एक्सरसाइज 8.2 का ये पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन को हम देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे देखते हैं, समझिएगा बच्चों, ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन बाबू देखिए, पहला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 1 नंबर पहला का फर्स्ट साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, इसका मान निकालना है। बाबू मैं टेबल सामने रखा हूं इसलिए ताकि अभी आप देख देख करके बनाओगे, समझ में अभी भी याद थोड़ी होगा आपको, याद कर लोगे तो हो जाएगा, कल से कंप्लीट बढ़िया से समझ में आने। अब देखो इसका मान कैसे निकालेंगे। साइन 60 का मान कितना होता है बाबू? साइन 60 का मान देखो यहाँ पर √3/2 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे बाबू क्या, √3/2, ठीक है, गुना cos 30 का मान कितना होता है? cos 30 का मान देख लो, √3/2, cos 30 का मान √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 होता है, देखो यहाँ पे 1/2, cos 60 का मान कितना होता है? 1/2, ठीक है ना। मान देख देख करके आराम से याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मजा आएगा बनाने में। तो ये हो जाएगा बाबू, √3 में √3 से गुना करो कितना आ जाएगा? 3 हो जाता है, और नीचे 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 में वो कई गो, तो 3 में वो 4 गो, नीचे भी 4 गो, 4/4 इनके कट के एक आंसर आ गया। तो ये हो गया बाबू इसका आंसर। कुछ नहीं करना है बाबू, बस वैल्यूज आपको याद होना चाहिए और सबका मान यहाँ पे रखेंगे, और जोड़ घटाव गुना भाग हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, वही काम करेंगे तो कंप्लीट हो गया। चलो इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन जो है बाबू, यहाँ पे ये क्वेश्चन में है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस
कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखो बाबू बहुत आसान है, कुछ नहीं बाबू। देखो क्या करना है, ये 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दो, ठीक है। tan 45 का मान देखो कितना होता है, 1 होता है। देखो tan 45 का मान देखो यहाँ पे tan 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे बाबू 1 लिख दो। और यहाँ देखो स्क्वायर है ना, तो इस 1 का स्क्वायर कर दो। मतलब स्क्वायर का मतलब इसका मान लिख करके स्क्वायर करना है, ठीक है। प्लस cos 30 का मान कितना होता है बाबू, cos 30 का मान देखो √3/2 होता है, √3/2 और इसका स्क्वायर कर दो। माइनस साइन 60 का मान भी यही होता है, √3/2 ही होता है और इसका स्क्वायर कर दो। बाबू देखो ये वाला और ये वाला तो सेम सेम है, देखो प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस में ये माइनस कट गया खत्म। ये हो गया बाबू 2, बस 2 एकम 2 होगा ना, 1 का स्क्वायर 1, 2 एकम 2, ठीक है ना। ये हो गया इसका आंसर। ये हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का 3 लेते हैं। फर्स्ट का 3 नंबर क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। क्या है क्वेश्चन में, तो ये है बाबू cos 45 डिग्री बाई sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। चलो देखते हैं, समझते हैं बाबू, ध्यान से समझना है बाबू। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले cos 45 का मान लिखेंगे। cos 45 का मान कितना, 1/√2, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/√2, ठीक है। sec 30 का मान देखो यहाँ पे sec 30 का मान 2/√3, 2/√3 प्लस cosec 30 का मान देखो, cosec 30 का मान क्या है बाबू, 2/1 लिख देंगे, ठीक है। बस अब हो गया, इसको सॉल्व कर देंगे। 1/√2 इसको रहने दो, नीचे पहले एलसीएम लो, 3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा एलसीएम, इसमें इसको गुना कर दिया, ठीक है। 2 एकम 2 होगा ना, 2 एकम कोना कोनी गुना करना, 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 2√3 गुना कर देंगे। अब देखो बाबू करना क्या, ध्यान से समझना बाबू। ये हो जाएगा 1/√2 ऊपर वाला ये वाला और उनका गुना, और ये पलट जाता है, वो चला जाएगा √3 ऊपर और नीचे हो जाएगा 2 + 2√3। देखो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे बाबू, देखो इसमें गुना करेंगे, √3 में 1 से गुना करेंगे, √3 एकम √3 होगा। अब इसको अंदर गुना करेंगे, ठीक है, अंदर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, देखो ध्यान से समझना बाबू। क्या हो जाएगा, 2√2 हो गया, 2√2 इसमें √2 से गुना किया और इसमें भी √2 से गुना करते 2√6 हो जाएगा, है ना, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा ना बाबू ये वाला। अब देखो क्या करेंगे, थोड़ा सा और एक स्टेप बढ़ाते हैं। अब ये बाबू देखो रूट, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, दो दोनों में से बाहर करो, कॉमन करो, तो 2 जब कॉमन कर लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे √6 बचेगा और यहाँ पे बाबू प्लस √2 बचेगा। तो जोड़ में ना है ना, इधर उधर कैसा भी कर सकते हो, मतलब इसको इधर जोड़ में कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना बाबू, इसका परिमेयकरण करना है, इसका परिमेयकरण। जब भी रूट में नीचे आता है ना, तो इसको नीचे हर में नीचे रूट में नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। अब इसका परिमेयकरण रेशनलाइजेशन करते हैं ना, इंग्लिश में रेशनलाइज करते हैं। 9th क्लास में परिमेयकरण पढ़ाया गया होगा, याद होगा तुम सबको। परिमेयकरण में क्या होता है, सीखो, कोई बात नहीं, सीखो। ये जो है ना बाबू, ये √6 है और यहाँ पे प्लस है तो -√2। अगर माइनस रहता तो प्लस करते हैं, प्लस रहता तो माइनस करते हैं, इसी चीज को ऊपर नीचे गुना करते ऊपर नीचे। देखो इसको कहते हैं परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन कहते हैं। अब इसको बच्चों हमें आगे बढ़ा लेना है, तो देखो क्या आ जाएगा बाबू, इस 3 से 6 में गुना कर, 6 त्रिका 18 हो जाएगा, √18 और 3 दूनी -√6 हो जाएगा और नीचे देखो 2 का 2 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना, a + b × a - b, इसका फॉर्मूला होता है a² - b², मतलब a का स्क्वायर √6 का स्क्वायर और -√2 का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है, ब्रैकेट बंद कर दो। अब यहाँ पे देखो ऊपर क्या है, 18, तो 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं 9 × 2, 9 दूनी 18 होता है, इसे 9 दूनी 18 और -√6 है तो √6 और बाटा में देखो क्या है, तो अब देखो 2 है तो 2 लिख देंगे यहाँ पे 6, √6 का स्क्वायर केवल 6 हो जाएगा, ठीक है, रूट खत्म, माइनस है तो यह माइनस हो गया, ठीक है। अब याद देखो इसका स्क्वायर करो तो केवल 2 हो जाएगा, रूट स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। अभी हो जाएगा बाबू, देखो 9 का वर्गमूल निकलेगा तो 3 हो जाएगा, 2 अंदर ही रह जाएगा, ठीक है, ये 2 अंदर ही रह जाएगा, 3 √2
आज 6 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो इसको अंदर आने दो। अभी देखो क्या हो जाएगा, 2 है यहाँ पे, ये 2 है और 6 में से 2 गया कितना 4, तो 4 दूनी 8। अब आंसर तुम्हारा दिया होगा बाबू 3√2 माइनस √6 बाटा में 4 दूनी 8, ये हो गया आपका आंसर। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आसान है, हार्ड नहीं है। लग रहा होगा आपको हार्ड, कुछ नहीं, बस जोड़ घटा गुणा भाग है। जो 9th में 8 में 7 में 6 में 5 क्लास में आप जो पढ़ चुके हैं वही चीज ये चीज है, और कुछ खास नहीं है बाबू, एकदम बिल्कुल आसान। इसको एक बार 2 बार प्रैक्टिस करो, 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करोगे बाबू, ये 100% आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो आप प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आएगा तो फिर बताना, नेक्स्ट क्लास में इसको हम क्लियर कर देंगे। तो स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स आज इतना ही रहने देंगे, आज की क्लास में हम लोग इतना ही। अब कल की क्लास में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस को, कल से कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करते हैं स्टूडेंट्स। क्योंकि आज लाइटिंग प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, आप देखिए पहले थोड़ा एकदम पूरा लाइटिंग था, फ्रेश फ्रेश क्लियर दिख रहा था, और क्या कि आप थोड़ा सा क्लियर आपको नहीं दिख रहा होगा, बट थोड़ा सा मतलब क्लियर नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स मौसम सही नहीं है, मौसम खराब है, बारिश हो रही है और इसमें लाइट वगैरह सब कट चुका है, और तो थोड़ा सा अंधेरा टाइप का आपको लग रहा होगा। इसलिए स्टूडेंट्स आज का क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज इतना ही बच्चों, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, सी यू।